दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी एकादशी है जो साल में 3 साल में हर 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमा एकादशी की। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से इंसान की भयंकर से भयंकर गरीबी, दुख और दरिद्र जड़ से खत्म हो जाती है। साक्षात कुबेर देव ने भी धनपति बनने के लिए यही व्रत किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में परमा एकादशी कब है, इसकी सही पूजा विधि क्या है और इसके पीछे की वो चमत्कारी कथा क्या है जिसने एक गरीब ब्राह्मण को राजा बना दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी सफल नहीं होता है। दोस्तों, इसका कथा सुनने का फल आपको अवश्य मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यह एकादशी कब आती है। सज्जनों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब अधिक मास यानी लौद का महीना पुरुषोत्तम मास आता है, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। क्योंकि अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए यह एकादशी भी 3 साल में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु के सच्चिदानंद स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों में परमा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि यह व्रत दुर्लभ सिद्धियों और ऐश्वर्य को देने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को स्वर्ण दान, विद्या दान, भूमि दान के बराबर पुण्य मिलता है। जो लोग जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज या नौकरी बिजनेस की मंदी से परेशान हैं, उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष का द्वार भी खोलता है। अब सवाल उठता है कि यह कथा कहाँ से चली आई, इसका इतिहास क्या है। महाभारत काल में जब पांडव अपना सब कुछ हार कर वन वन भटक रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे बताइए। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह दिव्य कथा सुनाई थी, जो सतयुग से चली आ रही है। इस कलयुग में भी इस व्रत को, इस कथा को लोग करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में सुमेधा नाम के एक अत्यंत गुणवान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बेहद पतिव्रता और सेवाभावी थी। सुमेधा जी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके पूर्व जन्म के पापों के कारण वे अत्यंत गरीब थे। स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें और उनकी पत्नी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस दरिद्रता में जीना मुश्किल है, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। तब उनकी पत्नी पवित्रा ने बड़े आदर से कहा, स्वामी, धन और सुख तो भाग्य से मिलता है। हम जहाँ भी जाएंगे, पूर्व जन्म के कर्म हमारे साथ रहेंगे, इसलिए आप यहीं रहिए।
जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। ब्राह्मण देव रुक गए। कुछ दिनों के बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपति ने भूखे पेट रहकर भी ऋषि की तन मन से सेवा की। ऋषि कौंडिन्य उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण की पत्नी ने रोते हुए ऋषि से अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछा। ऋषि कौंडिन्य ने कहा, हे देवी, तुम दोनों अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी साक्षात विष्णु की कृपा दिलाने वाली और दरिद्रता का भगवान शंकर ने उन्हें धनपति बना दिया। ऋषि के कहे अनुसार सुमेधा और उनकी पत्नी ने 5 दिनों तक, जिसे पंचरात्रि व्रत भी कहते हैं, बड़ी श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत और पूजन किया। व्रत समाप्त होते ही एक चमत्कार हुआ। उनके घर के आंगन में एक राजकुमार आया। उसने ब्राह्मण दंपति की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें रहने के लिए एक आलीशान महल दिया, बहुत सारी भूमि दी और जीवन भर के लिए इतना धन धान्य दिया कि उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और अंत में विष्णु लोक को गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस व्रत में कितनी शक्ति है। चलिए अब जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और साफ पीले रंग के कपड़े पहनें। पूजा घर में भगवान विष्णु की मूर्ति तस्वीर के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, पीले फूल और पीले फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। उसमें तुलसी का